हेलो फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ जाएगा, इसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। इसमें किसी को रियल ट्रेड नहीं लेना है। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में कहाँ जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल फंडामेंटल क्या इफेक्ट रहेगा इसका। ओके, तो फंडामेंटल में ये है कि क्रूड ऑयल में आप देख रहे हो कि एवरी वेंसडे इन्वेंट्री की न्यूज़ आती है। तो बुधवार को जो आता है, ओके, जो न्यूज़ और जो इन्वेंट्री आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें खास करके इन्वेंट्री कैसी आती है, ये भी बढ़ के आती है या घट के आती है, ये खास देखना है। दूसरा एक खास फंडामेंटल में देख सकते हैं कि ऑलरेडी यूएस और ईरान, अभी देख रहे हो, अभी यूएस और ईरान के बीच में बहुत तनाव बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें भी थोड़ा ऑयल का सप्लाई का भी थोड़ा डर रहता है। ओके, और ये जो अगर यूएस और ईरान के बीच में अगर वॉर हो जाए, या फिर संभावना तो है पर नहीं भी हो सकती, ऐसा नहीं कि हो ही सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आता है, कुछ ऐसा वर्का होता है, तो यहाँ से क्रूड अपसाइड हो सकता है, क्योंकि सप्लाई में फिर दिक्कत आती है। तो अगर सप्लाई में दिक्कत आती है, ओके, तो यहाँ पे क्रूड तेज़ी से ऊपर जा सकता है, इतना खास ध्यान रखना है। ओके, और दूसरा ओपेक का प्रोडक्शन जो मैंने लास्ट जो सैटरडे उसमें भी बताया था कि ओपेक का प्रोडक्शंस किस तरह से रहता है, वो भी देखना है। ओके, और अभी तो खास एक न्यूज़ है यूएस और ईरान का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल काफ़ी उछाल आ सकता है। अगर इसका परिणाम, अगर यूएस और ईरान का जो वॉर होगा, तो अगर नहीं होगा, अगर शांति से मंत्रणा होगी, तो फिर इसकी कीमतों में ज़्यादा अप तो नहीं जाएगी, मगर यहाँ पे ही इसकी जो कीमतें हैं वो यहाँ पे साइडवेज भी हो सकती है। ज़्यादा डाउन भी नहीं जा सकता, मगर साइडवेज हो सकती है। ओके, अभी देखते हैं चार्ट पे क्या होता है। ओके, तो ऑलरेडी हम चार्ट पे देख सकते हैं, तो हमको जो क्लोजिंग मिली है, तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि 6042 की हमको क्लोजिंग मिली है, और इसका जो हाई मिला है हमको वो 6117 का हमको हाई मिला है। अभी देख सकते हैं कि मैंने लास्ट जो सैटरडे को जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बॉक्स किया था, जो बॉक्स अभी भी है। ओके, जारी है बॉक्स। अभी देखो, बॉक्स के ऊपर मैंने बोला था कि अगर बॉक्स के ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमको ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। मगर हुआ क्या है, देखो ऑलरेडी ये फ्राइडे की कैंडल है, इसके ऊपर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, मगर उसके दूसरे ही दिन ही, ओके, देखो ट्यूसडे के दिन ही इसने रेड कैंडल बना के यहाँ पे इसका लो बनाया था। और फिर देखो ट्यूसडे के बाद वेंसडे में ग्रीन कैंडल बनी। थोड़ा न्यूज़ ऐसा था यूएस और ईरान का, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद में देखो ये थर्सडे की भी कैंडल और ये फ्राइडे की कैंडल, मतलब 3 दिन में कैंडल अप जा रही है। और बॉक्स के भी बाहर ये कैंडल ऑलरेडी चली गई है। मतलब जो हमारा जो साइडवेज मार्केट था, यहाँ से वो साइडवेज ख़त्म हो गया है, और ऑलरेडी ये अपसाइड का मूव ऑलरेडी दिख रहा है हमको। ओके, अभी देखो डाउन साइड में भी बॉक्स ब्रेक नहीं किया है, मतलब डाउन साइड में गई ही नहीं है कैंडल, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया था वो कंप्लीट काम कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी, सैटरडे को मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा और बॉक्स का भी ब्रेकआउट हुआ, तो आने वाले दिनों में क्रूड अप जा सकता है। सेम टू सेम देखो, इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है, ओके, बॉक्स का भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगेंस्ट मैं कहता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे अपसाइड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ओके, अब डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में तो बॉक्स का ब्रेक किया ही नहीं है ऑलरेडी, और इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया था, देख सकते हो आप, ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया था इसने, मगर ट्रेंड लाइन के नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाई है। देखो आप, कैंडल कैंडल सस्टेन कर ही नहीं पाई है, और कैंडल यहाँ से ही आप देख सकते हो, ये वेंसडे की कैंडल है, वेंसडे की कैंडल ही ग्रीन बन के ऊपर चली गई। ओके, तो सस्टेन नहीं किया है ट्रेंड लाइन का नीचे। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता तो बॉक्स के बाहर निकल सकता था, और बॉक्स के बाहर निकल के वो हमारे जीसी है, जो गेम चेंजर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये गेम चेंजर्स के भी नीचे जा सकता था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ओके, ऑलरेडी अभी देख सकते हैं कि अपसाइड के लेवल हमको कौन कौन से मिल सकते हैं। अभी देखो, जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक नहीं करते, तो लाइक भी कर दो, तो आगे हम बढ़ते हैं। लाइक करना है, कमेंट्स करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स नहीं करते, तो कमेंट्स भी करो, लाइक भी करो। ओके,
अभी देखो अपसाइड के लेवल हमको क्या मिल सकते हैं इसका हम देखते हैं। अभी देखो हमको क्लोजिंग मिली है, मैंने आपको बताया 6042 की क्लोजिंग मिली है और इसका हाई जो मिला है 6117 का हाई मिला है। अभी देख सकते हो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने सैटरडे को भी बताया था आपको कि 6134 ये जो लेवल है ये हाई मैंने बताया था, अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में अपसाइड जा सकता है। और देखो सेम टू सेम इसने 6134 ये लेवल पे आ चुका है। अभी देखना ये है, अभी हमको देखना ये है कि यहाँ से ये हाई ब्रेक करता है कि नहीं करता है। तो हमको देखना है कि 6117 जो हमको हाई मिला है ये हाई ब्रेक करेगा तो सीधा 6134 पे ये जा सकता है। और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनी तो 6183 और इसके ऊपर 6285 सेम टू सेम लेवल है जो मैंने सैटरडे को आपको बताए थे। ओके, और इसके ऊपर 6348 इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो 6584 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे हाई है इसका 6584 ये ध्यान रखना 6584 अगर इसके ऊपर जाएगा तो 6599 इसके ऊपर 6731 मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 6700 और 6800 तक भी जा सकता है। ओके, अप साइड। अभी डाउन साइड की हम बात करें तो डाउन साइड में देखो हमको क्लोजिंग मिली है 6042 की क्लोजिंग मिली है। इसके नीचे जो लो मिला है हमको 5994 का लो मिला है। अगर ये 5994 का लो ब्रेक करता है ओके तो नीचे रेड कैंडल बनती है तो हमको 5907 का हमको मिलेगा लेवल। इसके नीचे 5819 का लेवल मिलेगा, इसके नीचे 5673, इसके नीचे 5614। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर डाउन साइड में ये देख लो लेवल आप, जो बॉक्स का लेवल है 5614 और इसके नीचे ऑलरेडी लेवल है 5516। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लो है, ये लो ब्रेक करेगा और गेम चेंजेस ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में 5320, 5276 एंड 5207 मतलब मोटा मोटा 5200 तक भी लेवल मिल सकते हैं डाउन साइड, मगर संभावना बहुत कम है जिस तरह से यूएस और ईरान का चल रहा है अभी। ओके, तो खास ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है आगे फंडामेंटल में। ओके, अब आप यहाँ पे चार्ट पे तो आप देख सकते हैं कि कैसा हुआ है हो रहा है। तो आपको खास करके 6134 का जो हाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर खास आप नज़र रखना। ओके, लाइक कर देना। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अभी नेचर के समय में बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर वीडियो पूरा देखना आप। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल में बताता हूँ, वो सारे लेवल आप नोट कर लेना और लाइक भी कर देना। अब नेचुरल गैस आने वाले दिनों में कहाँ जाएगा इसका हम देख सकते हैं। तो नेचुरल गैस आप देख सकते हो, अभी देखो इसका जो हाई है हमको, नेचुरल गैस का जो हाई है हमको 278.6 का जो हमको हाई इसका जो क्लोजिंग मिला है और इसका हाई है 286.7 इसका हाई है। ओके, ये हाई मिला है। अभी देखो फंडामेंटल हम एनजी में देख रहे हैं, नेचुरल गैस में देखें तो फंडामेंटल हम नेचुरल गैस में देखें तो खास इफेक्ट इसका इन्वेंट्री का ज़्यादा आता है। ओके, इन्वेंट्री क्या आती है, एवरी थर्सडे को इसका न्यूज़ आता है, एवरी थर्सडे को इसका इन्वेंट्री, एवरी थर्सडे को इन्वेंट्री का न्यूज़ आता है। तो इन्वेंट्री किस तरह से आती है ये खास देखना है। दूसरी बात फंडामेंटल में एक खास बात याद रखनी है कि ठंड ज़्यादा होती है अगर, और मौसम अगर गर्म होता है, मौसम अगर गर्म होता है तो एनजी डाउन की तरफ, नीचे की तरफ ओके जा सकता है, और मौसम अगर ठंड रहता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। मैंने सैटरडे को भी बताया था और हर बार बताता हूँ कि मौसम का बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस के लिए। ओके, तो ये बात खास याद रखना है कि मौसम कैसा है। ओके, और स्टोरेज जो इन्वेंट्री में बोलता हूँ, तो इन्वेंट्री किस तरह से है। ओके, अगर स्टोरेज ज़्यादा आता है तो कीमत गिर सकती है, स्टोरेज अगर ज़्यादा है तो कीमत गिर सकती है क्योंकि बहुत गैस बहुत होता है। अगर स्टोरेज कम होती है ओके कि गैस नहीं है तो कीमत बढ़ सकती है। तो ये बात खास फंडामेंटल में खास याद रखना है आपको। ओके, अभी देखो ऑलरेडी चार्ट के ऊपर क्या होता है। अभी देखो मैंने लास्ट जो सैटरडे को नेचुरल गैस में मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉक्स बनाया था एक, ओके, पर ये बॉक्स ऑलरेडी इसने ब्रेक नहीं किया है, थोड़ा नीचे ब्रेक किया है यहाँ पे जो इसका लो है। ओके, तो अभी देख सकते हैं मैंने नया बॉक्स बनाया है और नया बॉक्स बनाया है ऑलरेडी
मंडे मंडे टू फ्राइडे का ये बॉक्स है, ये मंडे की कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मंडे की कैंडल है और ये फ्राइडे की कैंडल है। ओके, तो ये जो मंडे और फ्राइडे सेम टू सेम सिमिलर कैंडल बनाई है और साइडवेज जाने का ही ये ट्राई कर रहा है, आप देख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे खास ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पे ये साइडवेज ना चला जाए। हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 दिन की जो कैंडल है मंडे और फ्राइडे की, इसका जो हाई और इसका जो लो, ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे अब। ओके, तो अभी देखना ये है कि इसके ऊपर अगर जाता है कि नहीं जाता है, और इसके ऊपर जाके ये जो हाई आपने देखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 301.0, ये इंपॉर्टेंट है, और लो 265.7, ये लो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये लो, ये हाई और ये लो, ये खास आप मार्क कर देना। ओके, अभी देखते हैं कि आने वाले, देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन आती नहीं है, मगर एक ट्रेंड लाइन अगर करने जाए हम, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आती है, ये आप देख सकते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे यहाँ पे बॉक्स का भी ब्रेकआउट करना जरूरी है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करना जरूरी, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कर दी है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करेगा, बॉक्स का भी ब्रेकआउट करेगा, तो आने वाले दिनों में अब जा सकता है। इसके बाद में हमारा जो लेवल है 301.0, मतलब 301 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी देखो अपसाइड के हमको कौन कौन से, देखो खास बात ये याद रखना कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन इतनी बड़ी बनती नहीं है। ओके, ऊपर से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, नीचे कोई ट्रेंड लाइन बनती नहीं है, नीचे सिर्फ ये लेवल है, जो ये लेवल इसने ऑलरेडी सस्टेन नहीं किया है, मगर ये लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है। मैंने बताया था ये लास्ट में, ये लेवल भी जो ये लो था, तो ये लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है। मतलब ये है कि अभी ये साइडवेज जैसा ही लग रहा है। ओके, अभी साइडवेज लग रहा है, मगर इसका जो लो है वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा डाउन जाने के लिए। ओके, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अपसाइड के लेवल हमको क्या क्या मिल सकते हैं। अपसाइड के लेवल आप नोट कर लेना। अभी देखो हमको जो क्लोजिंग मिला है 278.6 का जो क्लोजिंग मिला है, इसके ऊपर अगर रेड कैंडल बनती है, क्लोजिंग मिला है, और इसका जो हाई जो बना है 286.7, और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमको 297.9 मिलेगा। इसके ऊपर 301 जो मैंने अभी आपको बताया था, इसका हाई, ये इंपॉर्टेंट है, 301 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो 306.6, इसके ऊपर 314.9, इसके ऊपर 2.3, इसके ऊपर गेम चेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल गैस गेम चेंजर्स के नीचे है, मतलब नेचुरल गैस की कीमत अभी डाउन है, ऑलरेडी गेम चेंजर्स के नीचे है। अगर गेम चेंजर्स का ये ऊपर का लेवल अगर पार करेगा तो 351.7 और इसके ऊपर 370, मतलब मोटा मोटा 370 380 तक के लेवल हमको ऊपर की साइड मिल सकते हैं। मगर इसके लिए इसको क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो बॉक्स का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, दूसरा ये हाई का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तीसरा ये भी हाई है। तो हमारे लिए बॉक्स, ये हाई और इसके बाद में ये गेम चेंजर्स, ये तीनों का ब्रेकआउट करेगा तो ही ये लेवल मिल सकता है, बाकी नहीं मिल सकता। डाउन साइड का ऑलरेडी देख सकते हो आप, डाउन साइड में यहाँ पे देखो, डाउन साइड में देख सकते हो कि ये जो लो आप देख सकते हो, ये वाला हमको जो लो मिला है, लो 265.7, ये जो बॉक्स का लो है बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ख़ास करके मैंने ये आपको बताऊं तो ये जो लेवल है, ये वाला जो लास्ट जो हमको जो कैंडल मिली फ्राइडे की, तो इसका लेवल देखो 268 है। ओके, जो लो मिला है जो फ्राइडे का, इसका जो लो है 268 लेवल है। जो ये ब्रेक करेगा तो आने वाले दिनों में 253.4, इसके नीचे 246.4, इसके नीचे 229.4, 218.8, 210.0, 203.6, 200 एंड 190। मोटा मोटा आप देख सकते हो कि 190 तक के लेवल हमको मिल सकते हैं डाउन साइड। तो संभावना ज़्यादा ये है कि अगर फंडामेंटल में देखें तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो नेचुरल गैस की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, और ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा हो सकती है। तो हमको ये बात खास याद रखनी है। और ख़ास करके जो थर्सडे का जो स्टोरेज आता है, जो न्यूज़ आता है, थर्सडे का जो न्यूज़ आता है, वो न्यूज़ भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
क्या ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। खास बात मैं एवरी सैटरडे जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं लाइव सुबह 9 बजे आता हूँ और 3:30 बजे तक, फिर 3:30 बजे से लेके मैं रात को 12 बजे तक लाइव रहता हूँ MCX में। ओके, तो आपको ऐसे एनालिसिस अगर देखने हैं तो आप लाइव आओ, सुबह 9 से रात को 12 तक लाइव आओ और एनालिसिस आप लाइव में देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और ख़ास करके कमेंट्स जरूर करना। और जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेंबर्स है, जो मेंबर्स रोज आते हैं, वो रोज आते हैं मेंबर्स, वो वीडियो देख के कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट्स जरूर करना और लाइक भी कर देना। ओके, ऐसे ही आप लाइक और कमेंट्स करोगे, मेरा मोटिवेशंस बढ़ाओगे, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।